कि बाकी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी, भीमदा एकादशी, भीमसेन एकादशी। तो कई महाराज जब एकादशी नहीं कर पा रहे हैं तो एकादशी कैसे करें, हम तो बड़े बीमार रहते हैं, बड़ा कष्ट रहता है शरीर में। तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पूरा वर्ष भले ही आप एकादशी ना करें, तो वर्ष में आने वाले ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का मात्र ये निर्जला एकादशी का व्रत कर लीजिए बस। केवल और केवल इस एकादशी का व्रत कर लीजिए और इस वर्ष की जो 26 एकादशियां हैं उन सभी एकादशियों का जो पुण्य है वो आपको एक ही दिन में मिल जाएगा। जिस प्रकार से नाम से विदित है, क्या नाम है? निर्जला। निर्जला अर्थात बिना जल के। तो ये तो समझ आ गया कि एकादशी अब की बार कब है, कि अब की बार जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है वो 25 तारीख को, गुरुवार को। 25 तारीख को आप व्रत रखेंगे, निर्जला व्रत रखेंगे। और निर्जला का अर्थ ही है निर्जला, यानी बगैर जल के। और इस एकादशी को कभी भी जल ग्रहण नहीं किया जाता। 2400 घंटे आप बगैर जल के रहेंगे। और जो द्वादशी का दिन होगा यानी 26 तारीख का दिन होगा, उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके जब चरना अमृत का पान करेंगे तब आपका जो व्रत है वो पूर्ण माना जाएगा। बाकी जब आप एकादशी का व्रत करते हैं तो उसमें आप जल ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, है ना। लेकिन जो निर्जला एकादशी आती है महाराज, इस एकादशी में ना तो आप जूस पी सकते हैं, ना आप फल ग्रहण कर सकते हैं, ना आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं, ना आप फलाहार ले सकते हैं। आप जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, अगर किसी को ये लगता है कि भाई 24 घंटे हम जल के बगैर नहीं रह सकते, तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठिए और पहले उठकर पेट भरकर पानी पी लीजिए। जो भी पीना है, दूध पीते हैं, पानी पीना है, जूस पीना है, वो ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठकर पी लीजिए। लेकिन जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाए उसके बाद फिर आप संकल्प लेकर निर्जला व्रत का पालन कीजिए कि मुझे जो ग्रहण करना था मैंने कर लिया, लेकिन अब मैं निर्जला व्रत रखने का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। अब इसके बाद यानी मैं जल की बूंद अपनी जिह्वा पर नहीं रखूँगा, यानी जल नहीं पीऊँगा। तो जो भी तरल चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं, वो सब आपको क्या करनी है, उस दिन छोड़नी है, त्यागनी है। और सभी एकादशियों में सबसे ज़्यादा पुण्यदायी एकादशी है और इस एकादशी को एक और नाम दिया गया है भीमदा एकादशी, जो सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी है। भीमदा यानी भीमसेन एकादशी। इसे भीमसेन एकादशी क्यों कहते हैं जानते हैं? पांडवों में मां कुंती के 5 पुत्र और उनमें से एक कौन थे? भीम। भीम के पेट में एक जठार अग्नि है। उनको इतनी ज़्यादा भूख लगती थी महाराज कि वो व्रत नहीं कर पाते थे। वो जब देखो जब खाते ही रहते थे, उनको बड़ी भूख लगती थी। तो एक बार वेद व्यास जी से भीम की भेंट हुई और वेद व्यास जी ने कहा कि भीम तुम खाते बहुत हो, तो एक दो बार व्रत भी कर लिया करो ताकि परम पद की प्राप्ति हो जाए। अब भोजन ज़्यादा भोजन करेंगे तो उम्र कम होती चली जाती है, तो थोड़ा बहुत व्रत कर लिया करो। और भीम ने कहा कि वेद व्यास जी ये व्रत हमसे नहीं होता, ये हमारा बस का नहीं। बोले खाने का कुछ हो तो वो काम बताओ, लेकिन व्रत के लिए ना कहो। अब व्यास जी ने कहा तो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? इसके लिए तुम्हें एक व्रत तो जरूर अपने जीवन में धारण करना चाहिए जिनका तुम नियम से पालन करो। नियम से पालन करो। तो भीम ने वेद व्यास जी से पूछा कि अच्छा एक बात बताइए, कोई एक दिन का मैं व्रत रख सकता हूं, बस सिर्फ एक दिन का। उस दिन मैं थोड़ा अपने भूख को शांत कर सकता हूं, रोक सकता हूं। कोई ऐसा व्रत बताइए कि एक बार पूरे वर्ष में एक बार करूं, एक दिन करूं और पूरे वर्ष के जितने भी पुण्य हैं, जो अक्षय पुण्य हैं, उन सब का फल मुझे एक ही दिन में मिल जाए।
तब वेद व्यास जी ने निर्जला एकादशी का व्रत का वर्णन भीमसेन के सामने किया और कहा कि भीम, अगर तुम चाहते हो कि व्रत ना कर पा रहे हो तो संकल्प लेकर सबसे बड़ी एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की, जिसका नाम है निर्जला एकादशी, उस दिन का व्रत करो और बगैर जल के बगैर आहार के व्रत करो, तो तुम्हें जितनी भी वर्ष की एकादशिया का जो व्रत है उसका अक्षय पुण्य एक ही दिन में प्राप्त हो जाएगा। अब भीम बड़ा प्रसन्न हुए, बोले कितनी अद्भुत ये एकादशी का व्रत है कि जहां पूरे वर्ष भर खाओ, एक दिन बस भूखे रहो, उसी से फल मिल जाएगा। बोले बिल्कुल प्रमाण है, परम पद की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। वेद व्यास जी के कहने पर भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा। पूरा दिन महाराज निर्जल रहे, जल को ग्रहण नहीं किया। और जब जैसे ही द्वादशी आई, पारण का समय हुआ, भीमसेन मूर्छित हो गए। और जैसे ही मूर्छित हुए तो अर्जुन आदि भ्राता आए और उन्होंने भगवान का चरणामृत भीम के मुख में डाला और जिससे फिर भीम को चेतना आई। और इसलिए इस एकादशी का नाम एक और पड़ा है भीमदा एकादशी। तो जो अगर पूरे वर्ष व्रत नहीं कर पाते किसी न किसी कारण से, तो वो ये निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करें। बड़ी महत्वपूर्ण ये एकादशी है और जो भगवान की कृपा पाना चाहता है, जो मोक्ष पाना चाहता है और जो समस्त पापों से मुक्त होना चाहता है, उसे निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो जो एकादशी अब की बार आ रही है, ये 25 जून को गुरुवार को प्रातः प्रारंभ हो रही है और 26 तारीख को इस एकादशी का पारण करना है। तो कोशिश करिए, क्योंकि बाकी जो एकादशी हैं उनका आप पारण करने में थोड़ा विलंब कर सकते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी का जब पारण करते हैं ना, तो उसमें विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप 24 घंटे से क्या होते हैं, बिना जल के संकल्पित होते हैं, साधना में होते हैं, तप में होते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त जैसे ही प्रारंभ हो, उसी प्रकार से आप दान आदि करके उस व्रत का पारण कर लीजिए। तो अति महत्वपूर्ण ये एकादशी का व्रत है जो हम सभी के बीच आ रहा है। तो बाबा के दीवाने हैं आप सभी, और बाबा शाम को एकादशी बड़ी प्रिय है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वर्णन एकादशी का किया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी आज से प्रारंभ हुई है, तो नित्य प्रतिदिन हम कथा भी श्रवण पान करेंगे। तो श्री वेद व्यास जी ने प्रथम श्लोक का उच्चारण किया है, और ये प्रथम श्लोक है जो भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन कराता है। और ये प्रथम श्लोक श्री वेद व्यास जी ने लिखा है। और ये तो आप सभी जानते होंगे कि भागवत जी में कितने श्लोक हैं, 18,000 श्लोक, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद। तो इन्हीं में ही श्री वेद व्यास जी ने भगवान की महिमा लिखी है। और वेद व्यास जी अब प्रारंभ कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, और प्रथम श्लोक का उच्चारण करते हैं।